Hello students, we are on chapter 3 and in last video we have covered some topics of this chapter like introduction to database, general purpose and special purpose, DBMS and components of DBMS. Today we will discuss these 4 components one by one: table, query, forms and reports. Let's have a brief summary of these topics. First is table. Table is simply used to enter data in database. Query is used to retrieve data or to update some data. Form is also used to enter data, and reports are the final result of data that we prepare in our DBMS. तो यहाँ पर जो रिपोर्ट और क्यूरीज़ है, रिपोर्ट्स एंड क्यूरीज़, इनका यूज़ हम डाटा रिट्रीव के लिए करते हैं, और जो टेबल और फॉर्म्स हैं इनका यूज़ हम डाटा एंटरिंग के लिए करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट टेबल्स. टेबल्स आर एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस बिकॉज दे होल्ड ऑल द इंफॉर्मेशन और डाटा. जितनी भी इंफॉर्मेशन है या डाटा है वो सब टेबल्स होल्ड करते हैं. टेबल के अंदर सब डाटा होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्कूल का एग्जांपल दिया गया है कि कॉन्टैक्ट के नाम से कोई भी टेबल है जिसमें कि हमें स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं लाइक स्टूडेंट नेम, देयर पेरेंट्स नेम, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, तो ये सब डाटा हमें कलेक्ट करना है. दिस गिव एन ओवरव्यू ऑफ टेबल इन DBMS. तो ये इस तरह से क्या है, पूरा ये एक डेटाबेस बन के तैयार हो जाएगा. बिफोर क्रिएटिंग टेबल कंसिडरिंग रिक्वायरमेंट एंड डिटरमाइंस ऑल द टेबल. कोई भी टेबल क्रिएट करने से पहले हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मीन्स हम किस चीज़ के लिए टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उस टॉपिक या से रिलेटेड जितने भी डाटा आइटम्स होंगे, जिन भी चीज़ों की हमें इंफॉर्मेशन की नीड होगी, उन सबको हम कलेक्ट करेंगे. इसके बाद जो हमारी टेबल है, डेटाबेस है, वो किन की चीज़ों से मिलकर बनता है. फर्स्ट इज़ डाटा आइटम. एनी आइटम दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और इज़ अ डाटा एलिमेंट इज़ नोन एज डाटा आइटम. कोई भी ऐसा नंबरिंग या फिगर जिससे कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, वो क्या होता है, डाटा आइटम्स हम उसको बोलते हैं. इट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस की स्मॉलेस्ट यूनिट है ये. सेकंड इज़ रिकॉर्ड. अ कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम विच रिप्रेजेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड एज रिकॉर्ड. डाटा आइटम्स के कलेक्शन को जिससे कि किसी भी एक पर्टिकुलर रो के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, उसे हम रिकॉर्ड बोलते हैं. टेबल मैनी रिकॉर्ड टुगेदर फॉर्म अ टेबल. काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, वो मिला कर क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं. सबसे छोटी यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, डाटा आइटम. डाटा आइटम से मिलकर रिकॉर्ड बनेंगे और रिकॉर्ड से मिलकर हमारी टेबल बनेगी, और काफ़ी सारी टेबल से मिलकर हमारा DBMS सिस्टम बनता है. कोई एक टेबल से DBMS नहीं बनता है. काफ़ी सारी टेबल्स को जब कंबाइन करते हैं तब हमारा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रेडी होता है. ये यहाँ पे टेबल का एक एग्जांपल दिया गया है. ये इन्वेंट्री की गई है किसी भी शॉपिंग मॉल में, तो उसमें जैसे फर्स्ट है, इन्होंने क्या क्या डाटा एलिमेंट्स लिए हैं, आइटम, आइटम कोड, प्राइस एंड क्वांटिटी. ये इन्होंने डाटा आइटम्स लिए हैं. अब इनके नीचे जो ये इन्फॉर्मेशन है, एक एक जितनी भी रो में या कॉलम्स में जितने भी हमें रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, इन सबको हम डाटा आइटम्स बोलते हैं. उसके बाद जब ये कंप्लीट एक डाटा आइटम है, ये एक रो का के जितने भी डाटा आइटम्स हैं, ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं, ये रिकॉर्ड बनाते हैं. और ये सारे जितने भी हमने रिकॉर्ड इसके अंदर एंटर किए हैं, इन सभी रिकॉर्ड्स को मिलाकर हमारी क्या बनेगी, एक टेबल बनती है. इसके बाद आता है हमारा क्यूरी. अ क्यूरी इज अ स्टेटमेंट that includes certain condition and specification which when used by user return filtered search result. क्यूरी एक स्टेटमेंट कह सकते हैं जब जो कि किसी भी कंडीशन पर बेस्ड होती है. मीन्स हमारे पास कंप्लीट स्टूडेंट रिकॉर्ड है, हमें उसमें से किसी एक क्लास का रिकॉर्ड चाहिए. एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का रिकॉर्ड हमें चाहिए, तो वहाँ पर हम क्यूरी लगाते हैं कि हमें किस क्लास के लिए चाहिए होते हैं. वो क्या है, किसी कंडीशन पे, किसी स्पेसिफिक चीज़ पे डिपेंड करती है, वो स्पेसिफिक रिज़ल्ट पे डिपेंड करेगी.
क्यूरी इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। क्यूरी का यूज़ क्या करते हैं, डाटा को या इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मीन्स डाटा रिट्रीव करने के लिए, डाटा लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। या इसका यूज़ हम रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि कंप्लीट टेबल है हमारे पास, उसमें हम एक एक को ना देख कर अगर हम क्यूरी लगा दें सर्चिंग की कि हमें इस स्टूडेंट का डाटा अपलोड करना है, तो वो डायरेक्ट वो एक रिकॉर्ड ही हमारे सामने आ जाएगा और हम उसको ईज़िली अपडेट कर पाएंगे। जैसे कि इन्होंने ये एक एग्जांपल देकर बताया है, इन अ डेटाबेस कॉलेज द प्रिंसिपल मे क्रिएट अ क्यूरी टू ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। कि कॉलेज नाम से कोई भी डेटाबेस बनाया गया है और उसमें हम क्यूरी डाल सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट में बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या परफॉर्म किया है उनकी परफॉर्मेंस के लिए। तो ये क्या होती है, एमएस एक्सेस में इसको क्यूरी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स। अ फॉर्म इज़ अ डेटाबेस फर्दर विच कैन एक्ट एज यूज़र इंटरफेस फॉर द डेटाबेस एप्लीकेशन। फॉर्म क्या होता है, यूज़र इंटरफेस का वर्क करता है डेटाबेस एप्लीकेशंस में। मीन्स अगर हमें डाटा एंटर करना है या एडिट करना है तो हम फॉर्म्स की हेल्प से भी वो कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू एंटर एडिट और डिस्प्ले डाटा फ्रॉम डाटा सोर्सेज। A form can or cannot be directly connected to data source such as table और query। तो फॉर्म वो डायरेक्टली कनेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है किसी टेबल या क्यूरी से। इट कैन कंटेन बटन्स, लेबल एंड अदर कंट्रोल दैट आर नीडेड टू ऑपरेट द एप्लीकेशन। ये क्या होता है, इसमें आप जैसे कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं नॉर्मली, उसी टाइप से फॉर्म होता है। तो जितने भी डाटा आइटम्स होंगे उनके सामने ब्लैंक स्पेस दिया होता है, वहाँ पर हम कोई भी एंट्री करके डाटा अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल दिया है यहाँ पर, आईडी, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स। तो यहाँ पर हम एंट्री करके टेबल के अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं, डायरेक्ट टेबल में ना डाल के फॉर्म की हेल्प से भी अपडेट कर सकते हैं डाटा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट आर यूज टू रिप्रेजेंट योर डाटा इन फॉर्मेटेड और प्रिंटेबल मैनर। रिपोर्ट का यूज़ क्या होगा, जो भी डाटा हमने एंटर किया है उसको प्रिंटेबल फॉर्म में या फॉर्मेटेड फॉर्म में उसको शो करने के लिए, देखने के लिए यूज़ करते हैं। यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ द रिपोर्ट्स एंड कैन ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन टाइप ऑफ एनालिसिस एज पर रिक्वायरमेंट। आप रिपोर्ट्स की हेल्प से डाटा को एनालाइज कर सकते हैं और कोई भी जो रिकॉर्ड है देखना चाहते हैं तो आप उसको इजीली देख सकते हैं। कोई भी वैल्यू आपको शॉर्ट करनी है, देखनी है, तो आप वो सब एक्शंस इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, ये कंप्लीट टेबल आपने बनाई थी, ये सारा डाटा है जो आपने एंटर किया था, तो ये कंप्लीट डाटा यहाँ पर शो कर देता है। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमएस एक्सेस 2010। एमएस एक्सेस क्या एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं, ये फॉर्म, क्यूरी, टेबल, रिपोर्ट्स, तो ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं एमएस एक्सेस में। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग देख लेते हैं कि इसको स्टार्ट करने का वे क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। एमएस ऑफिस का ही ये एक पार्ट होता है एमएस एक्सेस, विच इज़ यूज टू क्रिएट एंड मैनेज कंप्यूटर बेस्ड डेटाबेस, जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने के या उसको मैनेज करने के काम आता है। यूज़र कैन क्रिएट टेबल, क्यूरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट टू जनरेट रिपोर्ट ऑफ देयर वर्क। तो यूज़र इन चारों कंपोनेंट्स जो हमने अभी पढ़े थे इनका यूज़ कर सकता है अपने वर्क के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग एमएस एक्सेस को स्टार्ट करने का सेम वही मेथड है जो कि हम एमएस वर्ड या एक्सेल, पावर पॉइंट ओपन करने के लिए करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम्स पर जाते हैं और ऑल प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से, एमएस ऑफिस के नाम से एप्लीकेशन मिलेगी। वहाँ पर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 सेलेक्ट करना है, तो आपकी जो विंडो है वो अपीयर हो जाएगी आपको इस टाइप से आपको विंडो शो होगी जब आप एमएस एक्सेस को ओपन करते हो। इसके बाद आगे कुछ स्टेप हैं कि आपको किस टाइप का डेटाबेस ओपन करना है। टू ओपन अ ब्लैंक डेटाबेस क्लिक ऑन फाइल फ्रॉम मेन्यू बार एंड क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन।
तो न्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करके ब्लैंक डेटाबेस वो निकाल सकते हो, और जो भी फील्ड आपको एंटर करने हैं आप वो फील्ड उसमें एंटर करके अपनी डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो MS एक्सेस आएगा उसके अंदर जो भी टॉपिक्स आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।